You Social Science Chapter 2 Geography Inside Our Earth. Term 1 Syllabus. First of all, I am going to explain you layer of Earth. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. एक डायनामिक प्लेनेट है. इस पे बहुत सारे मिनरल्स हैं. अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं. इसमें बहुत सारे टाइप की रॉक्स हैं. इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. और हर वक्त इसमें इसके अंदर और इसके ऊपर की परत पर, ऊपर की सतह जो ऊपर क्रस्ट है उस पर चेंजेस होते रहते हैं. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर क्या है? जिस तरह से एक ओनियन होता है और उसी तरह से अर्थ की लेयर्स बनी हुई है, मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. एक लेयर उतारते जाओ, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से. अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. उसको क्रस्ट बोलते हैं, जो सबसे ऊपर लेयर है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर घर बनाए जाते हैं. और ये सबसे थिनेस्ट लेयर है सारी तीनों लेयर्स में से. 35 किलोमीटर ये इसकी डीप है. और ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओशन से अगर इसको मेजर किया जाए तो 5 किलो. दिस इज द डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ. यू हैव टू ड्रॉ ऑन The main mineral constituents of the continental mass. जो इसका continental mass बना हुआ है ये सिलिका और एल्यूमिना से बना है, जिसको सेल बोलते हैं. सेल में Si for सिलिका, Al for एल्यूमिना के लिए. The oceanic crust mainly consists of, जो oceanic crust है वो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ, जिसको CMa बोलते हैं, जो कि Si for सिलिका एंड Ma for मैग्नीशियम. The innermost जो innermost layer है is the core with the radius about 3500 kilometer and the mantle center layer जो है उसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर. सबसे ज्यादा डेप्थ है 3500 किलोमीटर कोर की, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है. इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, जिसको हम बोलते हैं नाइफ. तो नाइफ मीनिंग Ni मीनिंग निकल एंड Fe मीनिंग फेरस. फेरस का मतलब होता है आयरन. This is the picture of image of layers of the earth. Now fossils. Fossils क्या होते हैं? The remains of the dead plants and animals trapped in layers of rocks are called fossils. जो rocks में trap हो जाते हैं, rocks में रहने वाले dead animals और plants dead हो जाते हैं, उनकी bones वहीं रह जाती है, उनकी bodies वहीं रह जाती है, वो वहीं पे धीरे धीरे layers के नीचे दबती जाती हैं और वो convert होने लगती हैं किसी न किसी crude oil में या किसी न किसी fuel में वो convert होने लगती हैं. That are known as fossils. These are bones of dead animals. This is also this is the diagram of fossil fuels refinery, जिसको रिफाइन किया जाता है. फॉसिल फ्यूल मीनिंग कि जो डेड रिमेन्स एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनसे बनता है क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल मतलब रॉ फॉर्म में ऑयल बनता है, उसको ड्रिलिंग के थ्रू निकाला जाता है बाहर अर्थ के अंदर से, या कई बार ओशन की नीचे जो जमीन है उसमें फाइंड आउट किया जाता है और उसको निकाल के, क्रूड ऑयल को निकाल के फिल्टर के लिए, रिफाइन करने के लिए भेजा जाता है इंडस्ट्रीज में. और उसके बाद जो उसकी फॉर्म्स बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं. इस डायग्राम में शो किया गया है. फ्यूल बनता है, लुब्रिकेंट बनते हैं, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, नैप्था, गैसोलीन, रिफाइनरी गैसेस बनती हैं. एक ही चीज से इतनी सारी चीजें बनती हैं. दिस इज ऑल्सो डायग्राम. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो. See diagram carefully. These are refinery program and this is the junction of refined to crude oil. यहाँ पे सारे क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है.
मोस्ट डेडली मिनरल्स बाय दिस इज द साइट ऑफ जो फॉसिल फ्यूल से बनने वाली रॉक्स जिसमें जिन रॉक्स में होते हैं फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, मिल सकते हैं, और ये डिफरेंट मिनरल से बनने मिनरल्स होते हैं और इनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जिससे कि इनको हम ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इनके नेम अलग अलग होते हैं. यू कैन सी these are also known as stones made by minerals. Rocks and minerals. The Earth's crust is made of various types of rocks or any natural mass of mineral matter that makes up the Earth's crust is called a rock. जो भी मिनरल मैटर है अर्थ की क्रस्ट को बनाता है दैट इज कॉल्ड रॉक. रॉक कैन बी डिफरेंट, ये डिफरेंट कलर की होती है, डिफरेंट साइज की होती है, डिफरेंट टेक्सचर होता है इसका, मिट्टी का सोयल का इसका टेक्सचर जो है वो डिफरेंट होता है, उसका सोयल का कलर डिफरेंट होता है. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये एक ही चीज से बनने वाली डिफरेंट टाइप की 3 रॉक्स हैं. जब ये मॉल्टन मैग्मा जब जैसे कि जो वोल्केनो होता है, एरप्ट होता है, वो बाद में पहले तो वो पिघलता हुआ लावा होता है, मॉल्टन मैग्मा होता है. व्हेन इट कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. जब वो सॉलिड हो जाता है जो फर्स्ट फॉर्म बनती है दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. जब इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक. This is the diagram of rock cycle. You have to draw this also. First of all, you can see volcanic eruption. उसके बाद arrow देखो, igneous rocks. Igneous rocks से sediments बनते हैं. Sediment से sedimentary rock बनती है. Sedimentary rock से metamorphic बनता है. Metamorphic फिर से magma में convert होता है और magma फिर से igneous rocks में convert होता है. ये होता है different. ये किस तरह से चेंज होता है? ये हीट और प्रेशर से, टेम्परेचर से चेंज होते जाते हैं और दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉक. Lava is actually fiery and molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes off the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way of the crust are called extrusive igneous rocks. अब यहाँ पे 2 टाइप्स की रॉक्स को एक्सप्लेन किया गया है कि एक तो होती हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, दूसरी टाइप होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. एक्सट्रूसिव जो होती हैं इग्नियस रॉक्स वो जब लावा बाहर निकलता है, बाहर आके कूल होता है और उससे जो फर्स्ट फॉर्म बनती है रॉक की उसको दैट इज नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. और कई बार ये लावा अंदर ही अर्थ के अंदर ही क्रस्ट के अंदर ही कूल हो जाता है, बाहर नहीं एरप्ट होता और अंदर ही जो रॉक्स फॉर्म होती हैं दैट आर नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. रॉक्स रोल डाउन, क्रैक, हिट ईच अदर. जब रॉक से टूटती फूटती है, वेदरिंग होती है, इनका एरोजन होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. और सेडिमेंट्स जब इकट्ठे होते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं, एक जगह पे डिपॉजिट होते हैं, ये किस वजह से होते हैं? विंड और वाटर की वजह से. और जब ये एक जगह पे इकट्ठे धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं तो एक ये बहुत बड़ी रॉक की फॉर्म ले लेते हैं. This is also a diagram of rock cycle. You can see clearly and it explain better. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate, limestone into marble. Rocks are very useful to us. How? The hard rocks are used for making roads, houses, buildings, etc. And you use stones in many games. पुराने टाइम में स्पेशली ये यूज होते थे. मे बी आप अभी भी यूज करते होगे. 7 स्टोन्स गेम होती थी, हॉप स्कॉच होता था, स्टापू, 5 स्टोन्स गेम होती है. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट सच मोर गेम्स एंड आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स एक्सेट्रा. आपको अगर नहीं पता तो आप अपने बुजुर्गों से ये पूछ सकते हो कि किस तरह की गेम्स होती थी स्टोन से खेलने वाली. काफी सारी गेम्स होती थी.
One type of rock changes to another type under certain conditions. एक rock change होती है दूसरी में, दूसरी तीसरी में. This is known as rock cycle. When the molten magma cools, जब वो पिघला हुआ लावा ठंडा हो जाता है, वो solid होता है, igneous rock बन जाती है. बाद में igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. अगेन वही बताया हुआ है कि एक रॉक दूसरी रॉक में कैसे चेंज होती है. दिस इज नोन एज रॉक साइकिल. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स भी डिफरेंट मिनरल्स से बनी होती हैं. मिनरल्स कहाँ से आते हैं? ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल कंपोजिशन होती है मिनरल्स की. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स. मिनरल्स बहुत ज्यादा लेवल में यूज किए जाते हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है. वही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है. लाइक वो फ्यूल्स की तरह यूज किए जाते हैं. कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. दे आर ऑल्सो यूज आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा. This is the diagram of different types of rocks which are made up by minerals. You can see the names. जिससे घर बनाए जाते हैं, बीच में काफी सारे काम आते हैं. Thank you and have a nice day. I hope you understand the chapter.